सकते हैं कि उन्हें सर बुलाया जाए। कल जिस प्रकार के कार्रवाई की तरफ हम बढ़ चुके हैं, ऑफिशियल्स इस मुकाबले तो उनकी टीम अभी थोड़ी देर में हमें नजर आएगी और वो सच में बहुत इनके लिए से याद आता है ना कि पांडे जी विसल और पांडीदास जी बजावे विसल इस मैच की करते प्रारंभ। पहली रेड धरनीधर अच्छे रेडर है नवनीत और इनकी सबसे अच्छी बात है कि इनका जो फुटवर्क है वो बहुत कमाल का। क्या लेफ्ट कवर पर अटैक करेंगे या फिर लेफ्ट कवर उन पर अटैक करेंगे? धरनीधरन को 2 पॉइंट क्या मिले हैं? मिल चुके हैं नवनीत। 2 पॉइंट की अगर आप बात करेंगे हर्षित, तो उसमें से जो पहला पॉइंट उन्होंने वो पॉइंट था और उसके बाद 102 यानी कि आपने अभी देखिए मुकाबले पर वापस आते हैं, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे उनके जीवन की भी। अभी तक श्रीनाथ बी की बात करते हैं। श्रीनाथ बी आए थे पिछली रेड पे, कोशिश की एसआरएम यूनिवर्सिटी के लिए पॉइंट लेकर आए। सैमी एकेडमी एलिवर्सन साहब की बात करूं, सैमी एकेडमी के जो कोच हैं नवनीत, उनका एक अलग किस्सा है। उन्होंने पढ़ाई जो की है वो एसआरएम यूनिवर्सिटी से की है। तो कितना खास होता है किसी भी कोच के लिए कि आपने जहां से पढ़ाई की है उन्हीं की टीम के विरुद्ध आपको मुकाबला खेलना है और यूनिवर्सिटी आज अपना परचम निभा रही है। वहां पर आपको एक बार फिर से विक्रम सिवन नजर आए थे जिन्होंने टैकल बहुत कमाल का किया है। ये मैच कॉर्नर पे जो खिलाड़ी था उसने मुस्तैदी बरती। उन्होंने कहा मैं आपको जाने नहीं, 5 और 2 का स्कोर है और पिस्ता वाली टीम को मिला है एक और अंक। जैसा रेफरी ने बताया, नवनीत ने भी बताया कि आप एंड लाइन से बाहर नहीं जा सकते या फिर लॉबी में एंटर नहीं हो सकते हैं। ये और नीति वेल का बड़ा खास पर जरिया हो सकता है। और देखिए मैच से यहाँ पे बराबरी पे आ गया है 6 और 6, लेकिन 1 पॉइंट एसआरएम यूनिवर्सिटी को मिलेगा। 7वां पॉइंट जर्सी नंबर 3 आउट, ऐसा कहा है रेफरी ने। बहुत फास्ट पेस मैच चल रहा है, लगातार जो है वो टी के बाद एच लगाया जाता है, लेकिन वो होता है हर्षित नवनीत, उसी तरीके से ताला ताला ताला। देखिए विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न कल्चर्स, गुडीज सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या गिव अप करना पड़ेगा? यहाँ पर साथी खिलाड़ी को क्या कमाल का अटैक वहां पर नजर आया। नंबर 55 जर्सी सिंगल थाई पर गए और नंबर 55 जर्सी को वहां पर शिकार बनाया। सिंगल थाई पर गए थे और बचकर निकले, कोई मौका नहीं बना। ग्रिप देखिए, क्योंकि वो पैर वहीं का वहीं अटक गया था। स्ट्रगल में अच्छा इन्वॉल्व न होते, अगर ज्यादा इन्वॉल्व होते तो शायद वहां पर एक था। इसीलिए कभी कभार आपको गिव अप भी करना चाहिए, क्योंकि पता था कि अगर यहाँ ज्यादा ट्राई करते तो चोट लग सकती थी। बट अब राइट कॉर्नर कह रहे हैं कि जो चोट आपने उडीज सुपर टैकल के चलते दी थी, हम उसे बड़ी जल्दी वापसी करते हुए आपको देंगे। आज हमने सब्स्टिट्यूशन के बेंच पर उन्हें देखा। इस बार संजय राजेंद्रन अच्छा टो टच, स्वीपिंग टो टच, लेफ्ट कॉर्नर को ट्राई किया। ये अच्छी सोच है। जब राइट कॉर्नर इतना अच्छा फॉर्म में है, जिसके वेलेवन भी मौजूद नहीं है, 2 अनुभवी प्लेयर्स को आपने एक साथ, वेलेवन और जी श्रीवास्तव दोनों को बेंच पर बिठाया है। बहुत सरप्राइजिंग है। एलिवर्सन साहब पलनी टस्कर की जो टीम रही उसके एक मजबूत पार्ट रहे हैं दोनों प्लेयर्स। और ड्राई यहाँ पे देखने को मिलेगा और देखना है इस डुओ डाई में क्या होता है। मुकेश कन्नन जो कि हर्षित के वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में आते हैं और वो फेवरेट प्लेयर ने अपना फेवरेट काम किया है। फेवरेट काम क्या होता है रेडर का? शिकार करना। और मिस्टर रमेश साहब ने भी जो है ना इन सभी प्लेयर्स के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम संजीव बालियान सर की बात कर रहे थे, उन्होंने भी किस तरह से रंजीत मोहन के बारे में बात की। राइट कॉर्नर की तरफ मत जाइए श्रीनाथ, इतनी आसानी के साथ अगर आप उस तरफ राइट कॉर्नर, आज पता नहीं क्या वहां पर तैयारी कर कि क्या कमाल का एंकल होल्ड कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया एफर्ट दिखला रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लेकर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। सैमी एकेडमी 20 केशवन राजा रीड लगाने के लिए आए हैं। महज 15 सेकंड इस हाफ में बचे हैं, यानी कि ये आखिरी रेड होना चाहिए अगर केशवन अपने समय से पहले नहीं गए तो। और पकड़, चारों का सफाया 3 पॉइंट्स
वेलमल सुपर रेड। देखिए कबड्डी में भी कैसे स्वच्छता अभियान का ध्यान रखा जा रहा है। कहा कि पूरी तरह से सफाया की बात कर रहे थे नवनीत आप, बिल्कुल 3 अंक, क्योंकि एक डिफेंडर जो थे उनसे बहुत दूर थे, इसलिए वो बच गए। और केशवन राजा किस तरह से वहां पर दोनों तीनों डिफेंडर्स के चंगुल को यहाँ पर पूरी तरह से फाड़ते हुए तोड़ते हुए निकल गए मिड लाइन से परे। हम देख रहे थे डीप ग्रीन और लाइट ग्रीन का ये मैच सैमी एकेडमी जा रहा है एसआरएम यूनिवर्सिटी, और मुकेश कन्नन आए, पॉइंट्स लिए और हर रेड में टच पॉइंट अर्जित किया। अब तो और जो लीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वैसे भी हमने जो कहा था आपको कि टॉस जीता था सैमी एकेडमी ने, दूसरे आपकी पहली रेड उन्हें लगाने का मौका मिलेगा, हो चुकी है। तो आपने श्रीनाथ की बात की हर्षित, कि एक तरीके से पकड़े जा रहे हैं, और जब आप पकड़े जाते हैं तो इफेक्टिव पॉइंट नेगेटिव होता है। और मुझे याद है कि बहुत पहले ये जो फील्डर्स क्रिकेट में फील्डिंग करते थे ना, जब वो ड्रॉप कैचेज या मिस फील्डिंग करते थे तो उनका दिखाता था -4 रन्स इफेक्टिव। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन से खिलाड़ी बार बार पकड़े जाते हैं और उनका इफेक्टिव पॉइंट क्या होता है। यहाँ पे संजय इफेक्टिव नहीं रहे हैं। 1 पॉइंट ईच। एक और बार डिफेंडर जो थे वो टैकल के दौरान पूरी तरह से कांटेक्ट जो इनका लॉबी से या मैट से छूट गया था। गेम इन प्लेस से अगर वो छूट जाता है कांटेक्ट, तो आपको बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है। कौन से वो प्लेयर थे, क्या राइट कवर, बिल्कुल एक बार जंप हो। और 30-18 का स्कोर है। बात करेंगे इस खिलाड़ी की जिनका नाम है सिद्धू सिगाना। सैमी एकेडमी के 5 पॉइंट्स इन्होंने कमाए, 8 टैकल्स, यानी कि 62.5% का स्ट्राइक रेट। एसआरएम को मिलेंगे और पॉइंट्स। जी हाँ, सिद्धू सिगाना के जरूर 5 पॉइंट्स है। राइट कॉर्नर पर उन्होंने आज ब्लास्ट किया है, वंडर किया है, बट यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट एंड जब चेन में नहीं आए तो गैप बहुत ज्यादा मिल गया। चिड़िया सूरज के डूबने पे अपने घर वापस जाती है, वैसे कबड्डी का खिलाड़ी 30 सेकंड जब भी होता है तो वापस अपने घर चले जाता है। बिल्कुल चला जाता है वापस। और इस बार कौन से प्लेयर, इस बार लेफ्ट कॉर्नर भी पिछले 2 टैकल्स में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दिए। एक और बार एंकल होल्ड की तरफ वहां पर गए, एंकल होल्ड से बचाना चाहते थे रेडर, तो तुरंत वहां पर राइट फ्लैंक की तरफ से भी वहां पर उनका साथ आया। मजबूत एंकल होल्ड था। खूबसूरत दृश्य यहाँ पे, खूबसूरत कैमरा वर्क, लेकिन इसी बीच मुकेश कन्नन फिर से एक बार डू और डाई रेड लगाने के लिए 5 खिलाड़ी मौजूद है, 2 चेन मौजूद है, बीच में एक खिलाड़ी है। यहाँ पे नृत्य चल रहा है, पैरों का करतब चल रहा है। इस करतब में कौन जीतेगा कौन हारेगा देखना है। 10 सेकंड सिर्फ बचेंगे और मुकेश कन्नन आपको प्रयास करना पड़ेगा, टच करिए और निकल गए मुकेश कन्नन। 1 पॉइंट और डू और डाई रेड में मिली है एक शानदार सफलता। स्मार्ट प्लस अजाइल प्लस स्विफ्टनेस प्लस जंप इज इक्वल टू मुकेश कन्नन। देखिए मुकेश कन्नन ने देख लिया, उन्होंने तो अपने हैंड्स का भी उपयोग नहीं किया। अक्सर वरना शोल्डर्स के ऊपर हैंड रखते हैं। चलिए फिर से एक बार हम हैं तैयार, क्योंकि तैयार है ये 3 खिलाड़ी भी। क्या उचीज गुडी सुपर टैकल देखने को मिलेगा या के सुरेंद्रन? यहाँ पर इन 3 खिलाड़ियों में किसी का नहीं ओ तो कंपटीशन में आगे निकलना पड़ता है, तो वो जो मेहनत है वो निखार आई है। ओहो, यहाँ पर देखिए होने वाला था क्या, ऊटीज गुडीज सुपर टैकल का चांस था, लेकिन हमें देखने को मिला क्या, वेलमल सुपर रेड, और दोनों पोजीशन खाली थी, मिल गया। इज माई ट्रिप, कमाल धमाल मोमेंट। डिफरेंस है मात्र 6 पॉइंट का। क्या यहाँ पर एसआरएम यूनिवर्सिटी वो जो हार वाली पोजीशन थी, ओहो 1 पॉइंट एसआरएम यूनिवर्सिटी, वो जरिया रहता है नवनीत जी, जरिया रहता है, लेकिन जरिया एक बार फिर से मिल गया है। एसआरएम यूनिवर्सिटी को रेड लगाने के लिए मौका मिला है के सुरेंद्रन को, और सुरेंद्र साहब पकड़े गए हैं, जकड़े गए हैं, और जिस तरीके से जाल में मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है वैसे ही फंस गए के सुरेंद्र। यानी कि यहाँ पे देखिए सैमी एकेडमी को एक और पॉइंट मिला है। एसआरएम यूनिवर्सिटी आखिरी के 2 मिनट में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे जीत के करीब है, लेकिन एक काम वो कर सकती है हर्षित, वो कर सकती है कोशिश कि 7 अंकों का फासला रहे ताकि अटैक करना पड़ेगा।
अब तो इसकी सख्त आवश्यकता भी होगी। अगर आप अटैक यहाँ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? डू और डाई रेड है। एस मुकेश कन्नन के आज जो स्टेट्स रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं डू और डाई रेड में। डू और डाई पॉइंट्स आज उन्होंने 100% एफिशिएंसी के साथ लगाए। वाओ, जस्ट वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ टर्न। पहले इंतजार किया डिफेंस का, उसके बाद टर्न की, एक और डिफेंडर को टर्निंग द पेजेस अराउंड किया। मुकेश कन्नन ये है वो माइटी प्लेयर जिन्हें मिस कर रहे थे इस एडिशन में, और इन्होंने अपना वर्चस्व निभाना शुरू कर दिया है। देखिए, एक बार टर्निंग द पेज अराउंड किया, टर्न किया, और एक और डिफेंडर मुझे टच कीजिए और मैं आपको भी टच कर ले जाऊं 2 और पॉइंट। 1 point, SRM University. जैसे मैं 1 out. सिद्धू सिगाना, इनके पास रेड पॉइंट्स भी हैं, इनके पास हाई फाई भी है। इन्होंने अपनी टीम को ऑल आउट से सेव भी किया है, और एक बार फिर से नवनीत, यहाँ पर क्या हुआ? 7 अंकों का अंतर रह जाएगा। सिद्धू सिगाना एक बार फिर से पॉइंट ले गए हैं। मजा आया है इनकी परफॉर्मेंस के थाली में रखा हुआ है, उस पॉइंट को ले जाइए, उस पॉइंट को भूलिए मत। कबड्डी, एक पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा। 3 कबड्डी, खेल कबड्डी खत्म हो गया है यहाँ पे, और मैच समाप्ति की घोषणा हर्षित। बिल्कुल, मैच समाप्ति की घोषणा, अंतिम विसल बज रही है। एलिवर्सन साहब थोड़ा सा मुस्कुराइए जनाब, आप जीते हैं। देखिए, पे ऐसा नहीं लगा कि इस मैच में अपनी पकड़ बना